नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ब्रजेश मिश्र। मैं ज्योतिष और विज्ञान का छात्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी विद ब्रजेश मिश्रा पर। यहां पर हम ज्योतिष को वैज्ञानिक और व्यवहारिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयत्न करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं कुंभ लग्न में शनि के वक्री होने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है और साथ में अन्य जो गोचर हो रहे हैं इस जुलाई में, क्योंकि जुलाई वास्तव में परिवर्तन का महीना है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। तो जब भी हम शनि की बात करेंगे, क्योंकि कुंभ आपका लग्न है, तो आपके लग्नेश भी शनि हुए, ठीक है। अन्य राशियों की अपेक्षा ये वक्री अवस्था आपके जीवन में ज़्यादा घटित होने वाली है, ज़्यादा फलित होने वाली है। शनि की वक्री अवस्था और उसके परिणाम डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा निवेदन आपसे कि अगर आप भाग्य भरोसे बैठने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तब ही ये वीडियो देखिएगा। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हि कर्मणः। अगर ईश्वर ने आपको वो चेतना दी है, वो क्षमता दी है, वो पोटेंशियल दिया है कि आप कुछ बेहतर कर सको, और आप चुपचाप बैठ करके आलस लेकर के काउच पर बैठ करके पैसे आने की, धन कमाने की, जीवन को बदलने की, लोगों का हेल्प करने के लिए बैठ के भगवान की ओर देख रहे हो कि कुछ आए तो मैं करूं, तो शायद ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे लाभ हो, चाहे हानि हो, चाहे जय हो, चाहे पराजय हो, इन सभी स्थितियों में हमेशा कर्म के लिए तत्पर रहते हैं, नो मैटर वो कितना कर पाते हैं। एफर्ट्स जो डालते हैं उनके लिए वीडियो है, क्योंकि हर एक सेकेंड कुछ ना कुछ हो रहा है। इस कॉस्मोस में कोई भी ग्रह स्थिर नहीं है। सूर्य भी चल रहा है, चंद्र भी चल रहा है, मंगल भी चल रहा है, बुध भी चल रहा है, शुक्र भी चल रहा है, सब कुछ चलायमान है। हर एक सेकंड में जितनी देर मैं और आप यहाँ पे वीडियो डिस्कस कर रहे हैं, उतने टाइम पे सूर्य पता नहीं कितने किलोमीटर चल चुका होगा, राइट। सो ये जो गोचर है, ये ट्रांजिट्स है, वो होते रहते हैं। आपके जीवन के हर एक सेकंड पे किसी न किसी ग्रह का इन्फ्लुएंस तो रहेगा ही रहेगा। आप चाहे महादशाओं की बात करें, अंतर्दशाओं की बात करें, प्रत्यंतर दशाओं की बात करें, प्राण दशाओं की बात करें, सूक्ष्म दशाओं की बात करें, सभी दशाएं हर एक सेकंड घटित होती रह रही हैं। कुंडली में जो लग्न का चार्ट है वो तो है ही, साथ में जो ट्रांजिट्स हो रहे हैं उसका भी इफेक्ट आपके जीवन पर इक्वली पड़ता है। जैसा आपका कल था, कोई गारंटी नहीं है कि वैसा आपका आज भी होगा और वैसा ही कल भी होगा। इसलिए परिस्थितियां बदल रही हैं, हर एक सेकंड बदल रहे हैं। कभी पिछला सेकंड अच्छा, अगला सेकंड बुरा होगा। एक चीज़ नियत है, अगर आप कर्म करने में सक्षम है, ये माइंडसेट आपने बना रखा है, आपने वो योग्यता हासिल कर रखी है कि मैं तो कर्म करूँगा ही करूँगा, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर ये वीडियो आपके लिए, फिर समझते हैं क्या क्या होने वाला है। तो आइए समझते हैं कि शनि का वक्री होना क्या है। शनि का वक्री होने का अर्थ ये होता है ना कि जब सभी ग्रह गति कर रहे हैं, सूर्य जैसे आगे बढ़ रहे हैं, बाकी सारे ग्रह चक्कर लगाते 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 साथ में एकदम आगे बढ़ रहे हैं, तो एक समय ऐसा आएगा ना कि जो चक्कर लगा रहे हैं सूर्य के ये सारे ग्रह, इनकी एंगल कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी इधर कभी उधर पे ऐसे होती रहेगी। जिस क्षण 120 डिग्री से ज़्यादा के एंगल में कोई ग्रह पहुंचता है, वो वक्री हो जाता है सूर्य से। और वक्री होने से हर एक ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है, उसकी सामर्थ्य बढ़ जाती है, ठीक है। तो ऐसे समझिए, आपके लग्न के लॉर्ड जब वक्री हो रहे हैं तो आपकी सामर्थ्य बढ़ने वाली है, आपकी क्षमता बढ़ने वाली है, मतलब उनकी क्षमता बढ़ने वाली है, उसका प्रभाव आपके लग्न पर ज़्यादा पड़ेगा। लग्न मतलब आप, तो आपके जीवन में ज़्यादा घटनाएं फलित या उसका प्रभाव देखने को मिलने वाला है। क्या क्या मिलने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं, कैसे कैसे मिलने वाला है वो डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और समझ लीजिएगा मित्रों, ट्रांजिट्स जो हो रहे हैं उनका तो प्रभाव है ही, लेकिन वो ट्रांजिट्स ना एक डेटा आपको भेज रहे हैं, एनर्जी आपको भेज रहे हैं, और वो एनर्जी चैनल करने के लिए आपके जो लग्न में ग्रह है ना, वो रिसेप्टर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, ठीक है, और आज का शनि अच्छी जगह पहुंच रहा है, वक्री हो रहा है, बलवान हो रहा है, तो वो शनि, जो आज का शनि है, जो ट्रांजिट में है, वो आपके लग्न वाले चार्ट वाले शनि को अपने इफेक्ट्स देगा। अच्छा शनि अगर बुरे शनि को इफेक्ट दे रहा है, क्योंकि आपके लग्न में अगर खराब है, तो जो अच्छा प्रभाव है वो कम हो जाएगा और जो बुरा प्रभाव है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। मतलब प्लस माइनस जाके कहीं जीरो हो रहे हैं, इस तरह से समझिएगा। हर एक ट्रांजिट, जो करंट ट्रांजिट हो रहे हैं, करंट गोचर हो रहे हैं, वो आपके लग्न में चार्ट में जो ग्रह जिस स्थिति में है वैसा प्रभाव आपको देने वाले हैं। अगर लग्न में सारे ग्रह खराब हैं, शत्रु में हैं, नीच के हैं, तो वर्तमान ट्रांजिट जितने भी अच्छे होंगे, आप ये समझें उन नीच के ग्रहों का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो अब जब लग्नेश की स्थिति बढ़ रही है, बदल रही है, वक्री हो रही है, तो इनकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं। उससे पहले इस बात को समझिए कि आपके लग्नेश बैठे कहाँ पर हैं। आपके लग्नेश बैठे हैं मीन राशि में। आपकी राशि कौन सी है? 11वीं।
मीन मतलब 12वीं, मतलब आपसे दूसरे घर में। तो दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह आपका अपना लॉर्ड जो है वो ज़्यादा बलवान हो रहा है। दूसरा घर किस चीज़ का है? वाणी का, कम्युनिकेशन का, खान पान का, कुटुंब का, धन का। घर तो बड़ा अच्छा है, बड़ा प्रभावी है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे होने वाला है? जिस स्थिति में आपके लग्न में होंगे वैसा आप समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जिस स्थिति में 29 मार्च के बाद आपने चीज़ों को देखा है, ठीक है, 29 मार्च के बाद उस ग्रह का बल बढ़ रहा है। हालांकि और भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, वो भी अफेक्ट करेंगे, लेकिन 29 मार्च से जिस स्थिति में थे, अब जुलाई में 13 जुलाई से उनका बल बढ़ रहा है। तो अगर आपने नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा देखे हैं तो चांसेस है कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। अगर आपने पॉजिटिव देखे हैं तो पॉजिटिव इम्पैक्ट बढ़ने की संभावना बन जाएगी। हैविंग सेड दैट, और भी ट्रांजिट्स हो रहे हैं, उनको भी साथ साथ देखना पड़ेगा और उनको अभी समझ भी लेते हैं। तो अब जब शनि वक्री हैं, जब वक्री ग्रह होता है ना, तो उसकी दृष्टि पीछे पड़ जाती है या फिर कार्य करने की क्षमता पीछे की तरफ थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे राहु होता है ना, पीछे की तरफ चल रहा होता है, कि हमेशा वक्री होता है, केतु भी सेम होता है। सिमिलरली अब जब शनि वक्री हैं, दूसरे घर में बैठे हैं, जहाँ बैठे हैं वहाँ तो है ही, लेकिन जो एक घर पीछे आपका लग्न है ना, उधर भी इनकी दृष्टि ठीक से पड़ेगी या फिर इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ेगा लग्न पर, आपके ऊपर, आपके स्वभाव के ऊपर, आपकी वाणी के ऊपर, आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर, आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपकी क्षमताओं के ऊपर। तो ये 138 दिन जो वक्री रहेंगे, आप देखेंगे ना कि बहुत सारे काम जो आपके पेंडिंग रह रहे थे, वो काम पूरा करने के लिए एनर्जी आप रिजुविनेट कर रहे हो और वापस से स्टार्ट कर रहे हो और सफल हो रहे हो। अब दृष्टियों की अगर बात करें तो दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह अगर तीसरी दृष्टि डालेगा तो तीसरी पड़ेगी आपके चौथे स्थान पे। चौथा स्थान मतलब माता का भाव, सुख संपत्ति का भाव, संपत्ति अर्जित करने का। अब आप अपने लग्न के हिसाब से, अपने लग्न चार्ट के हिसाब से, उसके प्रभावों के हिसाब से इस शनि, इस वक्री शनि के प्रभाव में थोड़ा सा इजाफा कर लीजिएगा, ठीक है। अगर 29 मार्च के बाद की स्थितियां ठीक चल रही थी तो आप ये समझ सकते हैं कि उन शुभ प्रभाव में और वृद्धि होने वाली है। हालांकि चौथे घर में जब माता का भाव होता है, शनि को माता प्रिय भी है। वहाँ पे जो राशि है वो है टॉरस, शुक्र शनि में कोई ऐसा झगड़े नहीं हैं, तो आप ये मान के चलें कि आपके सुख भाव में वृद्धि होने की संभावना बढ़ती है। हालांकि कुछ डिलेज के साथ ही होंगे। कोई गाड़ी, मकान, प्लॉट, फ्लैट कुछ करना चाहते हैं, थोड़ा सा डिले होने की संभावना है, लेकिन डिलेयर है, डिनायर नहीं है। तो इस 138 डेज़ के फेज़ में आप ये समझें कि अगर पहले 2 महीने नहीं होता है तो अंतिम 2 महीने में होने की संभावना इसकी बढ़ जाती है। शनि की यही अवस्था है, जितने भी टाइम का उनका फेज़ रहता है, स्टार्टिंग के फेज़ में थोड़ा सा टेस्ट करेंगे, फिर आपको देना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो प्लॉट, फ्लैट, गाड़ी, मकान, ये सब के चक्कर में अगर आप हैं तो आप समझें कि आपका काम बनने की संभावना बन जाएगी इस 2 से 3 महीनों के अंदर। तो 7वें दृष्टि जो पड़ेगी वो 8वें भाव पर पड़ेगी, अष्टम भाव पर पड़ेगी। ये भाव बुरानी है शनि के लिए। शनि और बुध के जो आंतरिक संबंध है, आपसी पारस्परिक संबंध है, वो है तटस्थ। इसके बाद जो 10वीं दृष्टि पड़ेगी वो अगर देखा जाए वो पड़ेगी आपके लाभेश वाले स्थान पे, 11वें भाव पर, जहाँ पे राशि है गुरु की। शनि मतलब हार्डवर्क, शनि मतलब कर्म के देवता, शनि मतलब न्याय के देवता। आप इस बात को ऐसे समझिए कि यदि लाभेश या लाभ आप चाहते हैं तो हार्डवर्क के थ्रू ही वो लाभ यहाँ पर निकलने वाला है, ठीक है, और उन्नत कर्म के माध्यम से निकलना पड़ेगा। एक बात समझ लीजिए मित्रों, कुंभ राशि में बहुत लोगों को मैं कंसल्ट कर चुका हूँ और मैं जानता हूँ कि काफ़ी सारे लोग थोड़ा सा ना शॉर्टकट्स यूज़ कर रहे हैं करियर में धन लाभ के लिए। अब इस बात को थोड़ा ऐसे समझिए, शनि आपके लॉर्ड है, शनि आपके लग्न के लॉर्ड हैं, और इस अवस्था में शनि आपके हर एक टास्क को, हर एक छोटे छोटे चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। समय ऐसा आएगा जब शनि का न्याय चक्र खुलेगा ना, तो जो कुछ आपने अनैतिक किया है उसका कर्मफल आपको ज़रूर मिलेगा और वो टाइम पे आप संभाल नहीं पाओगे। इसलिए छोटा सा रिक्वेस्ट, छोटा सा निवेदन, कभी किसी ऐसे व्यक्ति पर अपना क्रोध ना उतारें जो आपसे क्षमता में छोटा हो, नीच का हो, कम हो, ठीक है। जो आपसे कमज़ोर हो उस पर गुस्सा ना करें, व्यर्थ का अहंकार ना करें, और दूसरों की, गरीबों की हाय मत लीजिए। इन सारी अवस्थाओं में अगर आप रहते हैं तो आप ये मान के चलें कि जब भी शनि का डंडा घूमेगा आप बहुत परेशान होंगे, क्योंकि शनि वैसा टीचर है जो आपको मार मार के सिखाता है, बातों से नहीं सिखाता। तो अब शनि के अलावा जो अन्य ट्रांजिट्स हैं उसको देख लेते हैं। शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है, 16 जुलाई से सूर्य का ट्रांजिट हो रहा है, 18 जुलाई बुध वक्री हो रहे हैं, 28 जुलाई मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ये सारी ट्रांजिट्स कहाँ पर हो रहे हैं, किन किन भाव में हो रहे हैं और कहाँ पे इम्पैक्ट करने वाले हैं, उसको भी समझ लेते हैं। तो सूर्य 16 जुलाई को जैसे ही षष्ठम भाव में जाएंगे, आप इस बात को समझें कि वो आपके 6वां भाव जो होता है ना, वो आपके जॉब का भी होता है। अब किसी घर में सूर्य होने का जो अर्थ है, 6वां घर रोग, रिपो, ऋण का भी होता है,
उस घर में अगर सूर्य है तो थोड़ा सा आपको हेल्थ को लेके सावधान तो रहना ही चाहिए, झगड़ों को लेके सावधान तो रहना ही चाहिए। और जब सूर्य बैठेगा ना तो आपके ऊपर, आप ये समझें कि शत्रुओं के ऊपर विजय पाने की क्षमता बढ़ जाती है। उच्चाधिकारियों से आपके संबंध प्रगाढ़ हो जाते हैं, संबंध बन जाते हैं। जो लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए ये समय अच्छा हो सकता है, क्योंकि सूर्य गवर्नमेंट को भी दिखाता है। ये अवस्था में आपको दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी कठिनाइयाँ आने की संभावना बनती है, इसलिए अपने आचार विचार, वाणी, कम्युनिकेशन ठीक कर लीजिएगा अपने संबंधों में, जिससे आपको ये दिक्कतें ना आए। इसी घर में, छठवें घर में फिर 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे। जब बुध वक्री हो जाएंगे तो बुध और सूर्य एक साथ होकर के बुधादित्य योग बनाएंगे, जो अपने आप में एक धन का योग बनता है। तो अगर आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो आप ये मान के चलें कि आपके जॉब में, आपके करियर में बुध बहुत मदद करने वाले हैं, क्योंकि आपकी बुद्धि यहाँ तीव्र होगी, क्लिष्ट होगी। आप चीज़ों को देखने, समझने और करने का प्रयत्न करेंगे, जो कि कट टू कट और पॉइंट टू पॉइंट होने वाला है। क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। वैसे देखा जाए तो बुध कुंभ राशि के लिए कारकत्व तो होते हैं, उसमें समस्या नहीं है, लेकिन ये जो घर है ना, आप ये से समझिए कि वक्री मतलब एक घर पीछे। तो संतान के साथ, आपके जो भी संतान हैं उनके साथ थोड़े से कम्युनिकेशन या मतभेद होने की संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि कोई बहुत बड़ी विकट स्थिति तो नहीं आएगी, फिर भी मतभेद और कलह होने की संभावना तो बनती है। इसलिए एज ए पेरेंट आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि आप अपनी बाउंड्रीज को समझें। यदि संतान बड़ी हो गई हो, इंटरफेरेंस बंद कर दें, सबकी अपनी जीवन यात्रा, जिसे जो करना है वो करने दीजिए। चाह करके भी बहुत कुछ आप कंट्रोल नहीं कर सकते। 26 जुलाई तक का समय ऐसा है जहाँ पर शुक्र 4th हाउस में इफेक्ट क्रिएट करेंगे। चौथा घर कंस्ट्रक्शन का, चौथा घर संपत्ति का, अर्जन का, बनाने का, प्लस करने का, ऐड करने का। तो जिनको भी संपत्ति संबंधित कोई कार्य, ज़मीन जायदाद, जैसा कि मैंने पहले बताया, फ्लैट प्लॉट करना चाहते हैं, ये समय आपके लिए ठीक चल रहा है। करने का प्रयत्न करेंगे तो संभावना है कि ये ग्रह आपकी मदद करेंगे। हैविंग सेड दैट, कुंडली की स्थिति भी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए कि कुंडली में वो सारे ग्रह किस स्थिति में बैठे हैं। शुक्र की ये पोजीशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है, कारण ये अपने घर में है। सेकेंड राशि टॉरस में बैठे हुए हैं, ये इनकी अपनी राशि है। शुक्र महिला कारक भी होते हैं। स्त्री से संबंधित कोई कार्य अगर रुका है तो बनने की संभावना है, और स्त्री के माध्यम से धन आने की भी संभावना है। अगर कोई बॉस आपकी फीमेल है जो प्रमोशन नहीं दे रही है, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि ये फेज़ अच्छा समय है। उनके माध्यम से आपको धन लाभ होने की संभावना है, प्रॉपर्टी लाभ होने की संभावना है। किसी भी जगह पे, मैं एग्जांपल दे रहा था, किसी भी जगह पर अगर कोई फेमिनिन एस्पेक्ट है तो आप ये समझें कि ये टाइम पे शुक्र मदद करेगा और उसके माध्यम से आपके काम बनने शुरू होंगे। अगला ट्रांजिट जो मंगल का होने वाला है, मंगल अभी सिंह राशि में केतु के साथ बैठे हैं, फिर नेक्स्ट हाउस में जाएंगे, वहाँ पर शनि की दृष्टि भी पड़ेगी। एक बात ध्यान रखिएगा मित्रों, जिस घर में शनि की दृष्टि पड़ रही है और वहाँ पर सूर्य या मंगल बैठे हुए हैं, आपस में ये दृष्टियाँ या ये संबंध अच्छे तो नहीं माने जाएंगे। ठीक है, शनि चीज़ों को डिले करता है, आराम से करता है, और मंगल एंथुसियाज्म, स्पीड है। ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है कि एक बच्चा भाग रहा है, आप पकड़ लो या ब्रेक लगा दो तो आप बच्चा गिर जाएगा, राइट। वो स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो सकती है कि जहाँ भी शनि या मंगल का ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, फॉर एग्जाम्पल 8th हाउस में मंगल जा रहे हैं 28 जुलाई के बाद, और वहीं पर शनि की दृष्टि पड़ रही होगी 138 डेज़ के लिए, वक्री हो चुके हैं। उसके बाद मंगल आगे निकल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बट अभी के लिए तो मंगल यहीं पे रहेंगे ना। तो अगले 45 दिन जब 28 जुलाई का समय रहेगा, वहाँ पर जब शनि की दृष्टि भी पड़ेगी, तो वो फेज थोड़ा सा ना, क्योंकि 8वां घर सडन गेन, सडन लॉसेस का होता है। अपनी एनर्जी में भी आप ये प्रभाव देख सकते हैं कि आपका मूड स्विंग हो रहा है, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदल रहा है, काम करने का मन नहीं हो रहा, आलस आ रहा है। ये स्थितियाँ आपको 45 डेज़ के लिए हो सकती हैं। हालांकि ये क्यूरेबल हैं। जितना ज़्यादा आप जिम हिट करेंगे, जितना ज़्यादा आप मसल मास पे काम करेंगे, वर्कआउट करने पे ध्यान देंगे, रूटीन रिचुअल्स ठीक कर लेंगे, शनि आपकी मदद करना स्टार्ट कर देंगे, मंगल आपकी हेल्प करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसलिए सबसे पहला काम, तदेव लग्नम सुदिनम तदैव, तारा बलम चंद्र बलम तदैव, विद्या बलम दैव बलम तदैव, लक्ष्मी पतेत अघ्रियुगम स्मरामि। ये भगवान विष्णु के ऊपर कहा गया है कि जिस क्षण हम भगवान विष्णु की आराधना या पूजा करते हैं, वो बुरे से बुरा तारा, चंद्र, दैव बल सब ठीक हो जाता है। सिमिलरली जो भी आपके इष्ट देव हों, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, या किसी अन्य देवता को मानते हो, जब आप परम तत्व से जुड़ने का प्रयास करेंगे या अभ्यास स्टार्ट कर देंगे, स्पिरिचुअलिटी में जाना शुरू कर देंगे, ये ग्रह दशाएं आपको परेशान नहीं करेंगी। इस बात को सत्य मान के चलिए। भगवान शिव की तरफ जाइए, उनके चरणों की तरफ जाइए, उनमें ध्यान लगाइए, चंद्रमा को ठीक करिए, डीप ब्रीदिंग करिए, गहरी सांस लीजिए, कम से कम 5 मिनट डेली करिए, योगा करिए, वर्कआउट करिए, शीर्षासना करना बिल्कुल मत भूलिए, भगवान सूर्य को, भगवान शिव को जल देना बिल्कुल मत भूलिए। रूटीन में आपके होना चाहिए ये। खान पान ठीक कर लीजिए, मांस मदिरा त्याग दीजिए, अपने गोल्स को लिखना शुरू कर दीजिए। आपके लग्न में राहु बैठा हुआ है, ठीक है,
गोल्स को लिखना शुरू कर दीजिए, गोल्स को विजुअलाइज करना शुरू कर दीजिए, अफॉर्म करना शुरू कर दीजिए और कर्म पे विशेष ध्यान दीजिए। कर्म क्षेत्र बढ़ाने पर ध्यान दीजिए। जितना ज़्यादा कर्म करेंगे, जितना लिमिटलेस चीज़ों को करने का, क्रिएट करने का मौका राहु को देंगे, उतनी ही संभावनाएं हैं कि आपके अधिकारों में, आपके धन में वृद्धि होने वाली है। सो इस रिमाइंडर के साथ अभी के लिए बस इतना ही मित्रों। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते रहेंगे आपसे आने वाले वीडियोज़ में। तब तक के लिए जय श्री राम।